असफलता केवल एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और फिर से प्रयास करो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं विद्या सक्सेस क्लासेस में एक और नया टॉपिक या फिर कह सकते हैं प्रश्नावली जो कि 4.2 है और इसका हम प्रश्न नंबर 2 करने वाले हैं। तो आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और लाजवाब तरीके से हम अपने प्रश्नों को करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, इसमें प्रश्न दिया हुआ है दूसरा का पहला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि जान और जानवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब जान के पास कंचे बराबर यक्स मान लेते हैं और जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कंचे बराबर हम वाई मान लेते हैं। अब कह रहा है इसमें प्रश्न में कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर, मतलब कि इन दोनों को जोड़कर 45 कंचे हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पर लिखते प्रश्नानुसार क्योंकि ये प्रश्न के अनुसार है, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार कंडीशन 1 यानी कि प्रथम शर्तानुसार, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार हो जाएगा x + y = 45। तो इसमें फिर दिया हुआ है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। मतलब कि अब हम इसमें फिर क्या कह रहे हैं कि अब दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी कि जब हम इसमें लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन बनाएंगे कि जान के पास 5 कंचे खोने पर कुल कंचों की संख्या बराबर x - 5। फिर लिखेंगे कि जानवंती के पास 5 कंचे खोने पर कंचों की संख्या बराबर y - 5। तब इसका गुणनखंड जब करेंगे, इन दोनों का गुणनखंड जब करेंगे तो आएगा, इसमें दिया हुआ कि 124 आ रहा है, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा, इसमें हम x का मान निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं, तो 45 - x आ गया। 45 - x इसमें रख देंगे, मतलब कि पुट कर देंगे, y बराबर रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा और 45 - x - 5 बराबर 124। अब हम इसमें x - 5 हो गया और 45 रहने देते हैं, 40 - x बराबर 124। यहाँ से 45 से 5 घट गया और -x वैसे ही लिख दिए हैं। अब हम आप लोगों को बताए थे इसमें कैसे गुणा करते हैं, तो 40x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x² वो भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर -5 का गुणा हम 40 में करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। -200 हो गया और प्लस 5x, क्योंकि यहाँ पर जब माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 5x हो जाएगा बराबर 124। अब हम लोग यहाँ x² बाहर निकालते हैं और यहाँ पर 45x, यहाँ पर 40 और 5, 45x + 45x और -200, और हम इधर से जब इसको माइनस इधर लाएंगे 124 को, तो उसमें जोड़ेंगे तो 324 हो जाएगा बराबर 0। अब हम समीकरण में माइनस से गुणा कर देते हैं कि x² + -45x + 324 बराबर 0। 324 बराबर 0। अब हम इसमें गुणनखंड खोजेंगे, तो 36 और 9 इसका हमें गुणनखंड आ रहा है, आप लोग खोज लीजिएगा, ऐसे भी मिल जाता है। ऐसे खोजेंगे 36 और 9, 36 यहाँ पर लिख देते हैं, 36 और 9, 36 × 9, 36 × 9
9 छक 54, 5 हासिल बचेगा, 9 त्रिक 27, 27 5 32 आ गया। और जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, मतलब 6 9 15 और 3 1 4 आ जाएगा 45। तो इसे एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो यहाँ पर यक्स कॉमन ले लेंगे, यक्स माइनस 36 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आइए अब देखते हैं आगे। -9x माइनस 36 हम लिख देंगे। आप लोगों को उस वीडियो में बताए थे क्यों लिखना है, डायरेक्ट ही हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर आ चुका है, तो इसमें हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, कर भी सकते हैं। 9 त्रिक 27 और 5 बचेगा 54, 9 छक 54। अब हम यक्स माइनस 36 कॉमन कर लेंगे और यक्स माइनस 9 बराबर 0। तो एक आंसर आ गया, यक्स माइनस 36 बराबर 0। तो यक्स बराबर आ गया 36 और यक्स माइनस 9 बराबर 0। तो यक्स आ गया 9। एक यक्स बराबर 9 आया है और एक्स बराबर 36 आया है। तो समीकरण 1 जो कि हम इसको मानेंगे 1, तो y बराबर 45 माइनस एक्स। तो यहाँ पर y माने थे जीवंती, तो जीवंती का हमें निकालना भी है, तो इसको क्लीन कर देते हैं इतना। तो इसमें निकालते हैं हम जीवंती के लिए। तो यहाँ पर x बराबर आ चुका है, अब हम y बराबर निकालेंगे। एक y बराबर आएगा -36, तो आएगा 9। मतलब एक आंसर आया कि x बराबर 36 रहेगा, मतलब कि जवान के पास 36 कंचे रहेंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। अब दूसरा आंसर आएगा 45 माइनस 9, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। अगर x के मतलब जॉन के पास ये 9 कंचे हैं तो y जो कि जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। मतलब कि उल्टा ये दो आंसर इसमें आ रहा है, ये भी सही भी है, 2 ही आंसर आएगा इसमें। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये सिद्ध करना है तो वैसे जैसे हम पहले बताए थे उसी प्रकार से, आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें। उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से 4.1 का पहला क्वेश्चन और 4.2 का भी पहला क्वेश्चन हो चुका है। 4.1 का पूरी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब आइए, अब दूसरा क्वेश्चन जो कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब इसमें पहले देख लेते हैं क्या पूछा है, खिलौने की संख्या पहले हम इसमें मान लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है खिलौनों की संख्या बराबर यक्स। अच्छी तरीके से लिख देते हैं, खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या यक्स हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने की मूल्य, प्रत्येक इसमें लिख देते, प्रत्येक खिलौने का मूल्य अब इसमें देखो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब कि खिलौनों की संख्या इसमें निकालना है कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या। तो इसमें हम लिखेंगे एक दिन में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स माने थे। तो इसमें कह रहा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर। मतलब कि हम 55 में से जब एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाएंगे तो वह प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। मतलब कि यह एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। अगर हम इसमें
एक दिन में यक्स खिलौने बना रहे हैं तो उसको हम उसी से गुणा करेंगे, मतलब कि यक्स खिलौने का मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे यक्स खिलौने का मूल्य बराबर यक्स 55 माइनस यक्स, मतलब कि मूल्य जो है एक खिलौने का मूल्य इतना है तो यक्स खिलौने का मूल्य इतना हो जाएगा, वही हम कर रहे हैं। फिर इसमें क्वेश्चन आगे दिया हुआ कि किसी एक दिन में कुल निर्माण, मतलब कि यह एक ही दिन में हो रहा है ना, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, मतलब कि यक्स खिलौने की संख्या, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा। फिर प्रश्नानुसार यक्स खिलौनों का मूल्य यक्स और 55, यक्स ब्रैकेट में 55 माइनस यक्स बराबर मूल्य दिया हुआ 750। आशा करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स माने हम लोग, और इसमें कह रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या प्रत्येक खिलौने का मूल्य है। तो यही मूल्य हो गया प्रत्येक खिलौने, मतलब एक खिलौने का मूल्य है, एक खिलौने का मूल्य इतना आ गया, तो हमें यक्स खिलौने का मूल्य ज्ञात करना है, मतलब कि एक दिन में यक्स खिलौना बन रहा है तो यक्स खिलौने का मूल्य ज्ञात करेंगे तो इतना आएगा, और इतना एक दिन में खिलौने का मूल्य जो आया है वो 750 दिया हुआ इस क्वेश्चन में, निर्माण लागत दिया हुआ 750। तो अब हम आगे करेंगे, तो आपको बताए थे गुणा कैसे करना है, वैसे हम गुणा कर देंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। तो हम इसमें बहुत ही आसानी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। अब हम इसमें बहुत ही आसानी तरीके से माइनस एक्स का गुणा कर देंगे, माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो इसमें आ जाएगा 750 आ गया, 750 आ गया, 750 आ गया। अब हम इसमें ऐसा गुणनखंड खोजेंगे कि आज जोड़ने पर 55 आ जाए और गुणा करने पर 25 और 30 और 25 देखेंगे तो 25 0 का 0, 25 3 75, 750 आ गया। अब हम इसमें पुट कर देंगे तो 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। तो यक्स इसमें कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस 30 आ जाएगा, और 25 कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस 30 आ जाएगा बराबर 0 कर देंगे। अब हमें आ गया है जो कि हम यक्स माइनस 30 करेंगे आ जाएगा, और यक्स माइनस 25 करेंगे तब भी आ जाएगा। अब हमें यक्स का मान जो कि आ गया है, दो आंसर आया है, यक्स बराबर 30 और यक्स बराबर 25। एक्स बराबर 30 और एक्स बराबर 25, मतलब कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर होगा, खिलौनों की संख्या आप लोग अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा 30 और 25। ये दो क्वेश्चन हो गया है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।